माननीय सांसद, केंद्र सरकार में माननीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के बारे में मैं इतना कहूंगा कि वो ऐसे नेता हैं, वो सभी वर्गों को साथ लेकर चलना जानते हैं, सबके भले का काम करना जानते हैं। हमारे लिए सामने पे सुहागा ये लोग है जिसमें अटल जी को सांसद बनाया, प्रधानमंत्री के तौर पर अटल जी चुने गए। हमारे बीच माननीय राजनाथ सिंह जी का ये लखनऊ है जिसमें गंगा जमनी तहजीब देखने को मिलती है। मैं सीधे शहनवाज हुसैन राष्ट्रीय प्रवक्ता जी को बुलाना चाहूंगा। बड़े अदब के साथ इस बिल्लौरपुरा में बहुत से सभी जो सब इंतजार कर रहे थे, मैं अनुरोध करूंगा भाई शहनवाज हुसैन जी आए, आप सभी लोग ताली बजा के इस्तेमाल करें। यहाँ पर मौजूद निशान साहब, जनाब दानिश आजाद अंसारी साहब मंत्री उत्तर प्रदेश, कुंवर वासिद अली साहब, नईम भाई, निशान भाई, राजू बच्चन जी, राहुल जी, संतोष जी, अनुराग जी, फराग रफी साहब, इमरान रफी साहब, सलमान कुरैशी साहब, मुख्तार अहमद साहब, इमरान कुरैशी साहब, सिराज खान साहब, जाकिर खान साहब, असर सिद्दीकी साहब, महेश गुप्ता जी, सौरभ जी, नदीम भाई, फरमान भाई, इरफान कुरैशी साहब, जमील अहमद साहब, इरफान अहमद, गुड्डू साहब आए, सैफ भाई, एजाज भाई, यहाँ पर मौजूद शाहबुर रहमान भाई, अमन रिजवी साहब, और यहाँ पर मौजूद भाइयों और बहनों, मैं कोई नई बात बताने नहीं आया हूं, जो आप जानते हैं उसी बात को याद दिलाने आया हूं। ये चुनाव हो रहा है, सबसे किसी से भी पूछ लीजिए, कोई सपाई हो, कांग्रेसी हो, मंदिर मस्जिद में ले जाइए, कसम खिलाइए, पूछिए आएगा कौन, तो कहेगा वो आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, सांसद बनेंगे राजनाथ सिंह। इसमें कोई शक्ति गुंजाइश है? कोई एक आदमी अगर सपाई और कांग्रेसी को चुपचाप सुनना हो, अगर हाथ उठा के कह दे इसमें शक है, कोई शक्ति गुंजाइश नहीं है। जिस तरह सूरज का उगना तय है, उस तरह मोदी का आना तय है। भाइयों और बहनों, तो हम लोगों को डूबते जहाज में बैठना है, हारे लोगों के साथ बैठना है या जीतने वालों के साथ बैठना है? अगर जीतने वाले राजनाथ सिंह है, यहाँ पर कुरैशियों का मामला है, लोग 5 साल पहले भी आए थे, जब दुख दर्द हुआ था तब भी योगी जी से बात हमें नहीं किया। सिराज कुरैशी साहब हमारे जमतुल कुरैश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी हमारे लिए फोन किया। हम आधे कुरैशी हैं, हम तो आपके बीच में ये कहने आए हैं, सरकार है योगी की, सरकार है मोदी की, तो आपके अंगने में कांग्रेस और सपाइयों का क्या काम है? अरे ये चुनाव है, इसमें वोट देने से बिजली, पानी, सड़क, फ्लाईओवर मिलता है, इससे जन्नत का दोज़ख तय नहीं होता। ये नहीं होगा कि मरने के बाद मुमकिन नकीर पूछेंगे बताओ कौन सी पार्टी में थे आप, कहिए लाइन साइकिल वाले के साथ थे, लाल टोपी वाले के साथ, तो जाओ जन्नत में। और कहेंगे शाहनवाज और निशान के साथ थे तो जाओ दोज़ख में, ये कोई कहने वाला नहीं। मादा अमाल पे फैसला, ये दुनियावी काम। जब ये लोग हुकूमत में थे, कांग्रेस पार्टी हट्टी कट्टी थी, मोटी ताजी थी, तब तो मलियाना में जाके छाती पे गोली मार दिया, भूल जाते हैं। जब कांग्रेस का हुकूमत में थी तो मुरादाबाद के ईदगाह में जाकर गोली चला देती थी।
मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं राहुल गांधी, तो मुरादाबाद के ईदगाह में क्या खोला, मलियाना मेरठ में क्या खोला। मैं जहां भागलपुर से हूँ वहां पर क्या किया था, कांग्रेसियों भेष बदल कर मत आओ, तुम्हें अच्छी तरह हिंदुस्तान का मुसलमान जानता है। तुम जब हुकूमत से बाहर रहते हो तो गिराते हो, और जब हुकूमत में हो तो मलियाना में जाकर मुस्लिम नौजवानों की छाती पर गोली मार देते हो। तुम्हारा चरित्र यही है। सफाइयों को कौन नहीं जानता है। भाइयों और बहनों, मैं तो गुजारिश करने आया हूँ, ज्यादा लंबी बात भी नहीं करनी, 10 बजे माइक भी बंद होना है। मैं तो कहने आया हूँ कि नरेंद्र मोदी हुकूमत में आए 10 साल हो गए, कितना डराया जाता था। अरे डरना है तो खुदा से डरो। आपको मौलाना साहब बताते हैं अल्लाह से डरो, और समाजवादी पार्टी कहती है बीजेपी से डरो। किसकी बात मानोगे? मैं तो कह रहा हूँ खुदा से डरो, और वो कहते हैं कि बीजेपी से डरो। किसी से डरना नहीं है, मौत पर्याप्त है। जिसकी आनी है उसकी आनी है, जैसी आनी है वैसी आनी है। इसलिए आपसे गुजारिश करने आया हूं, डरना नहीं है। योगी जी की सरकार है, हमारे पुराने दोस्त हैं, आज हुकूमत में है। जो ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा उसको कोई डरने की जरूरत नहीं। जो सच्चे रास्ते पर चलेगा उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आज मोदी जी की सरकार है। कोरोना हुआ था तो टीका किसने दिया? अखिलेश यादव ने कहा था नहीं लेंगे ये बीजेपी का टीका, बाद में चोरी चोरी चुपके चुपके लगवा दिया। तब तो मोदी जी का टीका अच्छा, तो भेदभाव किया था। क्या ये कहा था कि हिंदू को पहले मिलेगा मुसलमान को बाद में मिलेगा? ये कहा था क्या? नहीं कहा था। आज अनाज मिल रहा है गरीब लोगों को 5 किलो, तो सबको मिल रहा है। आयुष्मान भारत का कार्ड है तो सबको मिल रहा है। आपके अकाउंट में पैसा किसानों के आ रहा है तो सबके आ रहा है। ये सबको लेकर चलते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी का एक पैमाना है, गरीब, गरीब का बेटा है, चाय वाला है, वो चाय बेचने वाला गरीबी देख कर आया है। वो किताबों में गरीबी नहीं पढ़ता। वो जितनी योजना बनाई वो आपके लिए बनाई। हम लोगों के बारे में कल फोन पैदा की जा रही बीजेपी के बारे में कि हमको मुस्लिम आरक्षण के बारे में कह रहे हैं। जो पसमानदा मुस्लिम है उनको मंडल कमीशन में 27% आरक्षण मिला हुआ है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा कोटा पालेंगे। 27 में चाहे अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो 23% मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो 2% मिलेंगे। उनको मिला हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वर्ण जाति के हिंदू है, मुस्लिम है, उनको भी रिजर्वेशन किसने दिया? नरेंद्र मोदी। अगर शेख सैयद पठान उनको रिजर्वेशन देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। 10% जो गरीबी रेखा के नीचे है, EWS में है, उनको आरक्षण देने का काम किया। हम सिर्फ ये कह रहे हैं धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं हो, लेकिन जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, चाहे हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उनको आरक्षण मिलता है। कुरैशी है, तारी है, मंसूरी है, सबको आरक्षण मिल रहा है। और वो मोदी के रहते कभी खत्म होने वाला नहीं है। और जो शेख सैयद पठान है उनको भी 10% आरक्षण मिला है, जो गरीबी रेखा के नीचे उनको मिला है। भाइयों और बहनों, मैं तो गुजारिश करने आया हूँ, यहाँ पर राजनाथ सिंह है, मोदी जी के बाद पार्लियामेंट में उनके बगल में बैठते हैं, बड़े कद्दावर नेता है राजनाथ सिंह। इंसाफ और इंसानियत के नाम पर सियासत करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। हम जैसे लोग उनके साथ, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री भी रहा हूं। आप तो भूल गए होंगे, हमने जो हज की फ्लाइट मैंने ही शुरू किया। जब मैं नागरिक उड्डयन मंत्री था तो लखनऊ और पटना से हज की फ्लाइट नहीं जाती थी, मैंने शुरू किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में। आज भी जा रही। और मैं राजनाथ सिंह जी के साथ मंत्री रहा हूं। उनके जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उनके टीम में रहा हूं।
केंद्रीय चुनाव समिति में उन्होंने मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड में लिया था। मैं उनको नजदीकी तौर पर जानता हूँ। मैं ये गारंटी देने आया हूँ, आपका घर का कोई सगा भी एमपी बन जाए वो भेदभाव कर सकता है, लेकिन राजनाथ सिंह कोई भेदभाव नहीं करेंगे। आप हम वोट देना, जब आप लोगों को मालूम है जीतने वाले राजनाथ सिंह है तो अपना वोट इधर उधर देंगे क्या, बर्बाद करना है क्या? अरे देना है तो छप्पर फाड़ के दो, देना है तो एक मुश्त दो, देना है तो दिखा के दो। इतना वोट दो कि मैं भी जाकर फख्र के साथ राजनाथ सिंह जी को कह सकूं कि मैं ये इलाका बल्लोचपुरा पुराना लखनऊ है, मैं गया था और यहाँ के लोगों ने वादा किया है कि एक एक वोट राजनाथ सिंह जी को देंगे। क्या राजनाथ सिंह से बढ़िया उम्मीदवार एमपी का मिल सकता है आपको? बताइए, सही बताइए। अगर कहिए नहीं करना हो तो ऐसे से कीजिए, उनसे अच्छा उम्मीदवार मिल सकता है कोई? नहीं ना। तो सब लोग एक तरफा वोट देंगे राजनाथ सिंह को। दोनों हाथ उठा के बताइए, बोले राजनाथ सिंह जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद। अब ये अपनी जबान से मत फिर जाइए। मैं हाजी आदमी, 3 बार का हाजी मैं झूठ बोलता नहीं, न झूठ सुनता। अगर आपने यहाँ वादा कर लिया और आपने वोट ले दिया तो हशर के मैदान में भी पकड़ लूंगा पैसे। अरे वोट जिसको देना उसको दीजिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। आपने तो सही बोला है ना? अरे बोलो सही बोला है ना? सही बोला, हाथ उठा के कहिए, इधर मत कहिए। तब तो मान के जाए कि राजनाथ सिंह जी को वोट मिलेगा। इस बार नारा लगता है अपनी बार 400 से पाया, लेकिन लखनऊ में नारा है आपकी बार 5 लाख वोट है। अब 5 लाख में तभी होगा जब यहाँ के मुस्लिम भाइयों का वोट मिलेगा। तो देना है पूरा वोट दीजिए। मेरी राजनाथ जी से मैं सभा में आ रहा था, उन्होंने फोन किया, मेरी बात हुई, मैंने कहा मैं जा रहा हूं आज आपके लिए वोट मांगने। मेरे साथ बिहार से बाबा अजय सिंह भी आए, उनको वहां खड़े, वो भी राजनाथ सिंह जी ने उनको भेजा मेरे साथ, और हमने कहा कि हम जा रहे हैं आपके लिए वोट मांगने। उन्होंने कहा एक क्या है बात की गारंटी, देख आइएगा कि वोट दे या न दे, राजनाथ सिंह कभी कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस बात की गारंटी भाइयों और बहनों, इसलिए गुजारिश कर रहा हूं, इस बार चुकना नहीं है। पूरे मुल्क की आबो हवा एक ही है, हवाओं में आसमानों में लिखा है कि मोदी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जीत रहे हैं। तो आप भी अपने दिमाग में इस बात को डाल दीजिए कि राजनाथ सिंह को जिताना है और 5 लाख से जिताना है। यही उम्मीद लेकर और आपसे इजाजत लेता हूँ। बहुत दूर से आया हूँ, पड़ोसी हूँ आपका, पटना से आया हूँ। बिहारियों का रिश्ता बहुत ज्यादा है यूपी वालों से है, इसलिए हम तो इतने दूर से वोट मांगने आए। आज एक सभा हमने अलग की है, पहली सभा हमने बुनियादबाद में की, एक सभा यहाँ पे की है। दोनों जगह जो रिस्पॉन्स आया है, मैं 19 में भी आया था, लेकिन 14 में भी आया था, लेकिन आपके चेहरे को पढ़ना मुझे आता है। इस बार जो जोश है वो जरा हाई है। इस बार राजनाथ सिंह के लिए मोहब्बत जोरदार है। तो आप राजनाथ सिंह जी को जिताएंगे ना? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।